हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। ये जो व्लॉग है, जो पिछला व्लॉग हमने छोड़ा था कैची धाम के दर्शन के बाद, वहीं से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम खैरना और गर्म पानी से निकलेंगे। जब आप इस रास्ते पर आगे चलेंगे तो नदी लगभग आपके साथ साथ चलेगी, तो ये रास्ते में घुमाव बहुत कम है और कंपैरेटिवली ये रास्ता जो है वो सीधा है। ये जो मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ आप देख रहे हैं, इस ब्रिज के नीचे की तरफ एक स्टोन मिलता है जिसकी जो शेप है वो बिल्कुल फ्रॉग यानी मेंढक की तरह है, तो उसको मेंढक पत्थर भी कहा जाता है। अब हम लोग जो है खैरना में एंटर कर चुके हैं। बेसिकली ये दो स्मॉल विलेजेस हैं, अब विलेजेस तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी ये टाउन बन चुके हैं, जिसको गरमपारी और खैरना कहा जाता है। लेकिन अब इनका ना कॉन्वर्बेशन हो चुका है। कॉन्वर्बेशन क्या है? जब दो छोटे शहर मिल जाते हैं या दो शहर मिल जाते हैं तो उनको कॉन्वर्बेशन कहते हैं। ये जो साइट है ये बेसिकली खैरना और कोसी नदी के कॉन्फ्लुएंस पर बसी हुई है। और अगर हम बात करें तो ये जो रिवर हमने देखी थी, इसमें आयरन और क्वार्टजाइट बहुत मिलता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो उसका पानी है ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। ब्रिटिशर्स ने पुराने टाइम में, यानी कि जब ब्रिटिश पीरियड था, यहाँ पर लोकल फ़िशिंग स्टार्ट की थी ताकि फूड में हेल्प हो सके जो यहाँ पे ब्रिटिश सेटलमेंट थे, और वो इंडस्ट्री जो है वो आज तक भी चली आ रही है। तो फ़िशिंग के लिहाज से ये जो एरिया है खैरना का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। कॉन्टेम्प्रेरी डेवलपमेंट की बात करें अगर इस एरिया की, तो ये मिड पॉइंट है रानीखेत से आने वाले रास्ते का, जो रानीखेत से नैनीताल या हल्द्वानी जाते हैं, और अल्मोड़ा से आने वाले रास्ते का भी। तो ये मिड पॉइंट सजेस्ट करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट, अब तो बड़े भी रेस्टोरेंट हो गए हैं, और साथ में जो गाड़ियाँ हैं उसके पिक पॉइंट्स वगैरह डेवलप हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर आप ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज से ही जो रास्ता है वो रानीखेत जाता है। और अगर हम सीधे जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, अब ये रास्ता जो है वो अल्मोड़ा की तरफ जाता है। रानीखेत वाले रास्ते में बहुत ज़्यादा एलिवेशन देखने को मिलेगा, और जो ये अल्मोड़ा वाला रास्ता है ये जो है नदी के किनारे किनारे बिल्कुल सीधा है क्वार्फ का। यहाँ लेफ़्ट हैंड पर रिवर के किनारे कुछ रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे, उन्हीं में से एक नीलकंठ रिवर व्यू में हम आए हैं। यहाँ पर आप रिवर के किनारे बैठकर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंजॉय कर सकते हैं। रिवर के किनारे का व्यू आपके ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर को और ज़्यादा अच्छा बना देता है। मैंने यहाँ पर कुछ ड्रोन शॉट्स भी लिए हैं ताकि आप यहाँ की ब्यूटी को अच्छे से फील कर सकें।
पहाड़ों पर रोड के मेंटेनेंस का काम भी कॉन्टीन्यूस चलता रहता है, क्योंकि ना सिर्फ ये स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि एक्सट्रीम इंटीरियर में ज़रूरी सेवाएं पहुंचाने के लिए भी रोड्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। रास्ते में पहले भी और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सी जगह आपको बराबर में चल रही रिवर का एक्सेस मिलेगा, लेकिन अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखें। ये जो आप अभी स्क्रीन पर एक मंदिर देख रहे हैं, ये वास्तव में भगवान शिव के रूप भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर है, और ये वही मशहूर काकड़ी घाट का आश्रम है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद को 1890 में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विवेकानंद जी जब यहाँ आए तो सिपरा और कोसी के संगम पर ये जो स्थान है उनको भाया, और यहीं फिर उन्होंने ध्यान किया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो जगह है इसको सुआलबाड़ी कहा जाता है। यहाँ पर ढोकने नाम का एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, और अभी जो आप मेरे राइट में देखेंगे वो सुआलबाड़ी का जवाहर नवोदय विद्यालय है, जो यहाँ पर लोकल लोगों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त केंद्र है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये ब्रिज नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच में लिंक है, क्योंकि ये देखेंगे जैसे हम लेफ़्ट की तरफ हम चले हैं तो ये जो लेफ़्ट में है ये अल्मोड़ा है, ये जो आप हिल देख रहे हैं अल्मोड़ा की हिल है, और जो जहाँ भी आप राइट से लेफ़्ट की तरफ एंटर किए थे वो नैनीताल है। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि हम जो है वो हाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आकर आप देख रहे हैं कि पहाड़ों के बीच में लेफ़्ट हैंड में जगह दिख रही है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रेटर हिमालय का व्यू दिखाई देता है। चूँकि अभी धुंध छाई हुई है इस वजह से अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो राइट साइड में आप बाज़ार देख रहे हैं, बेसिकली ये क्या है कि जैसे पीछे से गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, पिथौरागढ़ वगैरह से, तो शहर में ना जाके वो सीधे यहाँ हाईवे से निकलती हैं, और अगर लोगों को अपने घर के लिए कुछ मिठाई वगैरह ले जानी होती है तो वो स्मिट पॉइंट पर रुक के यहाँ से मिठाई वगैरह ले लेते हैं। अल्मोड़ा की जो सबसे फेमस मिठाई है वो बेसिकली बाल मिठाई और चॉकलेट है। चॉकलेट जो देसी तरीके से बनाई जाती है और उसके ऊपर जब वो छोटी छोटी शुगर बॉल्स लगा देते हैं तो उसको बाल मिठाई कहते हैं।
अभी ये जो लेफ़्ट में रास्ता जा रहा है ये जा रहा है अल्मोड़ा मेन मार्केट की तरफ, लेकिन चूंकि हमें बाईपास से निकलना है तो हम जो है सीधा निकल गए हैं। बाईपास जो है अल्मोड़ा का वो बहुत बसा हुआ है, जो आप आगे देखेंगे। उसका रीज़न ये है कि ये बेसिकली एक ही हिल है, उसमें लेफ़्ट साइड में मेन अल्मोड़ा मार्केट है और उसके राइट साइड में जो है उसी के एक्सटेंशन आया है। अगर आप देखेंगे तो बाईपास में जिसे धारानौला भी कहते हैं, वहाँ से अगर आप मोटर मार्ग से जाएंगे तो अल्मोड़ा मेन मार्केट लगभग 12-13 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन अगर आपको पैदल जाना हो तो वो जो जगह है बाईपास में धारानौला, वहाँ से मुश्किल से 200 मीटर से आप पहाड़ की दूसरी तरफ पहुँच सकते हैं। ये जो अभी आप लेफ़्ट साइड में टर्न देख रहे हैं, ये जब हम ऊपर की यानी कि पिथौरागढ़ साइड से आता है तो ये भी अल्मोड़ा सिटी को एक्सेस देता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अल्मोड़ा जू है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गोलू देवता के टेम्पल। ये टेम्पल जो है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर चितई एक जगह पड़ती है, वहाँ पर है। बेसिकली गोलू देवता की काफ़ी टेम्पल हैं। जैसे आप जो शॉर्ट्स इस चैनल पे वो देखेंगे कि पहले का जो शॉर्ट्स है वो घोड़ाखल करके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जगह है, वहाँ पर भी है और यहाँ चितई अल्मोड़ा में भी है। गोलू देवता को द गॉड ऑफ जस्टिस कहा जाता है, न्याय के देवता। इसलिए देश विदेश से लोग आके यहाँ पर अपनी अर्जियाँ यानी कि प्रेयर्स या पिटिशंस लगाते हैं और आधुनिक काल के रूप में यहाँ पे पिटिशंस के रूप में स्टैम्प पेपर भी लगाए जाते हैं। और जब उनकी मन्नत, उनकी जो प्रेयर है वो पूरी हो जाती है गोलू देवता की कृपा से, तो वो यहाँ पर आकर बैल यानी कि घंटा बांधते हैं। तो देखेंगे इस मंदिर में कितने सारे जो बेल्स हैं वो लगे हुए हैं, वो जो बहुत ही ज़्यादा एक मेस्मराइजिंग इफ़ेक्ट देते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यू जो है फीलिंग के साथ व्यू भी प्रदान करते हैं। देखिए किस प्रकार से जो बेल्स हैं वो एक कतार में जो कॉरिडोर है वहाँ पर लगी हुई हैं और इसी तरीके से पूरे मंदिर में जो है वो बेल आप देख सकते हैं।
ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जगह उत्तराखंड की हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जगह पेटशाल है और पेटशाल के साथ लगा हुआ है लखुडियार। लखुडियार जिसका लिटरल मीनिंग है लखु यानी कि लाख और उडियार मतलब गुफाएं। तो ये लगभग 1 लाख गुफाओं का समूह कहा जाता है जो प्री हिस्टोरिक साइट है उत्तराखंड में। तो शाम का समय है और हम यहाँ पे ज़रा कॉफ़ी के लिए रुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, वो भी आप ड्रोन के माध्यम से फील कर पाएंगे। ये जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हो ये पहाड़ की लोकल लाइफ है जो बहुत ही चैलेंजिंग और मेहनत भरी है। और अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो आप पेड़ पर देख रहे हैं ये बेसिकली एनिमल फोडर है जिसको मॉइस्चर से और बारिश में जो पानी ज़मीन से कहीं बाहर ना ले जाए इसलिए इसको जो है वो पेड़ पे रखा जाता है, जिससे ये बहुत टाइम तक रहता है और सूरज की रोशनी की वजह से सूखा रहता है। जागेश्वर जी जाने के लिए एक गांव आएगा पनवानौला, और पनवानौला से लगभग आप 2 से 3 किलोमीटर जब आगे आएंगे तो एक आबादी आएगी। वो बेसिकली जागेश्वर जी की आउटस्कर्ट की ही आबादी है। वहाँ पे एक गेट पे आएगा लेफ़्ट हैंड पे, वहाँ से आपको टर्न होना है। टर्न होने के बाद 2 से 3 किलोमीटर में आप जो है जागेश्वर मंदिर समूह पहुँच सकते हैं। रिजॉर्ट जो है वो थोड़े से मेन रोड पर भी मिल जाएंगे, और अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे तो TRH का एक स्टे है, वहाँ आप जा सकते हैं। हमने TRH के स्टे में पता किया था, लेकिन वहाँ रूम ना होने की वजह से हमने फिर एक दूसरा होटल लिया है, क्योंकि मंदिर जो है वो इस समय तक बंद हो गया था, तो मंदिर के दर्शन हम सुबह को करेंगे।
यहाँ पर एक अच्छी डेवलप मार्केट है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप तो नहीं है, लेकिन चूँकि यहाँ पर आबादी है तो बेसिकली उनकी नीड को कैटर करने के लिए यहाँ पर एक मार्केट है। टूरिस्ट वगैरह के लिए भी खाने पीने के लिए जो है वो अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मंदिर जो है वो बंद हो चुका है, तो मंदिर के दर्शन हम कल करेंगे। तो मंदिर के दर्शन का व्लॉग और आगे का व्लॉग जो है वो आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देख पाएंगे।